अष्टावक्र एक महान ऋषि थे जो जन्म से ही शरीर के 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े थे। शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन ज्ञान गहरा और अद्भुत था। उदालक ऋषि के एक शिष्य का नाम कहोड़ था, जिसके साथ उन्होंने अपनी रूपवती एवं गुणवती कन्या सुजाता का विवाह कर दिया। एक समय की बात है, सुजाता जब गर्भवती थी, तब एक दिन कहोड़ ऋषि वेद पाठ कर रहे थे। बीच में उन्होंने किसी मंत्र का उच्चारण थोड़ा गलत कर दिया। गर्भ में पल रहा शिशु, जो बाद में अष्टावक्र कहलाया, यह सुन रहा था। उसने भीतर से ही पिता से कहा, पिताश्री, यह मंत्र का उच्चारण ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। यह सुनते ही कहोड़ क्रोधित हो गए और बोले कि तू गर्भ से ही मेरा अपमान कर रहा है, इसीलिए तू 8 स्थानों से वक्र यानी कि टेढ़ा हो जाएगा। एक दिन कहोड़ राजा जनक के दरबार में जा बंदी से शास्त्रार्थ करने पहुंचे और वहां उनकी हार हो गई। हारने के बाद सजा के तौर पर उन्हें जल में डुबा दिया गया। इस घटना के बाद अष्टावक्र का जन्म हुआ। पिता न होने के कारण वो अपने नाना उदालक को अपना पिता और अपने मामा श्वेत केतु को अपना भाई समझते थे। एक दिन अष्टावक्र उदालक की गोद में बैठे हुए थे, तो श्वेत केतु ने उसे अपनी पिता की गोद से खींचते हुए कहा, यह तेरे पिता की गोद नहीं है। अष्टावक्र को यह बात चुभ गई। उन्होंने अपनी माँ से अपने पिता के विषय में पूछा। माँ ने अष्टावक्र को सारी बातें सच सच बता दी। अष्टावक्र को यह पता चला तो उन्होंने निश्चय किया, मैं बड़ा होकर विद्या में पारंगत बनूंगा और पिता की हार का बदला लूंगा। केवल 12 वर्ष की आयु में ही अष्टावक्र विद्वान हो गए और मिथिला के राजा जनक के दरबार में पहुंचे। अष्टावक्र की उम्र और शरीर देखकर पहले राजा जनक ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। राजा जनक ने उनसे प्रश्न किया कि यह कौन है जो सप्तावस्था में भी अपनी आंखें बंद नहीं रखता? कौन जन्म लेने के बाद भी चलने में असमर्थ होता है? कौन हृदयहीन है और शीघ्रता से बढ़ने वाला कौन है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि हे राजन, सुप्ता अवस्था में मछली अपनी आंखें बंद नहीं रखती। जन्म लेने के उपरांत भी अंडा चल नहीं सकता। पत्थर हृदयहीन होता है और वेग से बढ़ने वाली नदी होती है। अष्टावक्र के उत्तरों को सुनकर राजा जनक प्रसन्न हो गए और उन्हें बंदी के साथ शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान कर दी। वहां उन्होंने बंदी को चुनौती दी। बंदी ने हंसकर कहा, पहले तो सीधा खड़ा हो जा, फिर मुझे चुनौती देना। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, सीधापन शरीर का नहीं, विचारों का होना चाहिए। तेरा शरीर सीधा है, लेकिन विचार टेढ़े हैं, और मेरा शरीर टेढ़ा है, लेकिन विचार सीधे हैं। उनके तर्क, ज्ञान और शास्त्र पाठ से बंदी हार गया। तब बंदी ने अपनी असली पहचान बताई, मैं वरुण देव का पुत्र हूँ। मैंने अब तक जिन ऋषियों को समुद्र में डुबोया, वे सब वरुण लोक में तप कर रहे हैं। तेरे पिता भी वहाँ है। अब यज्ञ पूर्ण हुआ, सब वापस लौटेंगे। बंदी के वचन के अनुसार कहोड़ ऋषि समुद्र से लौट आए। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया और कहा, बेटा, तेरी विद्या, धैर्य और बुद्धि ने मेरा मान बढ़ाया। उसके बाद कहोड़ ऋषि ने अपने शाप को वापस लिया और अष्टावक्र का शरीर तुरंत सीधा और सुंदर हो गया। अष्टावक्र ऋषि आगे चलकर अद्वैत वेदांत के महान आचार्य बने। उनके और राजा जनक के बीच हुए अद्भुत संवाद को ही अष्टावक्र गीता कहा जाता है, जिसमें आत्मज्ञान, मोक्ष और अद्वैत ब्रह्म के गूढ़ सिद्धांत है। इस पर से हमें यह सीख मिलती है, शरीर का दोष असली दोष नहीं है। असली सुंदरता विचारों और ज्ञान में है। क्रोध और अभिमान रिश्तों को तोड़ सकते हैं, लेकिन ज्ञान और क्षमा उन्हें जोड़ सकते हैं। सच्ची जीत शास्त्र, सत्य और धैर्य से मिलती है। जय श्री स्वामीनारायण।